नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश के राजस्व को बड़ा फायदा होने वाला है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश को हर साल 25,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। अयोध्या के मेक ओवर से उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होगी। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी के अनुमान के मुताबिक राम मंदिर के कारण अयोध्या और भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 5 करोड़ से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल सकता है। पर्यटकों के आने से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगी। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार $10 बिलियन का मेक ओवर अब इस प्राचीन शहर को वैश्विक धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म का हॉट स्पॉट बदलने में बड़ा रोल निभाने वाला है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भारत में पर्यटन सेक्टर को जो बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। वित्त वर्ष 2019 में देश की जीडीपी में पर्यटन सेक्टर का योगदान $194 बिलियन का था। वहीं वित्त वर्ष 2030 में यह बढ़कर $443 बिलियन पर पहुंचने का अनुमान है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो करीब 36.76 लाख करोड़ रुपए। अगर अनुपात की बात करें तो भारत में पर्यटन और जीडीपी का रेशियो 6.8% है। भारत में पर्यटन में धार्मिक पर्यटन का रोल बहुत बड़ा है। भारत के लोकप्रिय धार्मिक केंद्रों में हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पर्यटन बढ़ने से अयोध्या में होटल, एयरलाइन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रेवल, रेलवे, गाइड, पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार, मूर्तियां बनाने वाले और ऐसी तमाम चीजों को बूस्ट मिलेगा। राम मंदिर के निर्माण से पर्यटकों की संख्या के साथ साथ अयोध्या में निवेश बढ़ रहा है। निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। माना जा रहा है कि अयोध्या में 20,000 से 25,000 नए रोजगार पैदा होंगे। रामलला के विराजमान होते ही अयोध्या वैश्विक धार्मिक स्थल और आध्यात्मिक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया है। यह होटल, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ट्रेवल और सीमेंट उद्योगों को बड़ा लाभ होगा। राम मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ से अधिक खर्च होने हैं, जिसमें से 1100 करोड़ खर्च हो चुके हैं। राम मंदिर के अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टाउनशिप, सड़कें, हाईवे, सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में करीब 83,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 21 जनवरी को जारी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विभिन्न राज्य सरकारों की पहल के साथ मिलकर भारत में आध्यात्मिक यात्रा उद्योग को विकसित करने में भूमिका निभाने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के साथ साथ यूपी सरकार की पहल से विजिटर्स में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2025 फाइनेंशियल ईयर से राज्य को प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त होगा, यानी कि टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा 25,000 करोड़ रुपए हर साल प्राप्त हो सकता है। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार 2022 में लगभग 32 करोड़ पर्यटकों ने राज्य का दौरा किया, जिसमें अकेले अयोध्या में 2 करोड़ 21 लाख पर्यटकों की संख्या थी। इन पर्यटकों द्वारा किया गया कुल खर्च 2 लाख करोड़ से भी अधिक थी। विदेशी पर्यटकों ने यूपी को भारत में 5वें सबसे अधिक देखे जाने वाले राज्य के रूप में स्थान देते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त 10,500 करोड़ का योगदान दिया है। पर्यटन में उछाल से उत्तर प्रदेश को पर्याप्त आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। वित्त वर्ष 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए वर्ष 2027 तक 8.4% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर की आवश्यकता है। यह भारतीय रुपए में प्रति वर्ष 11 से 11.5% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पर एनम की इंडियन रुपीज प्राप्त करने होंगे, जैसा कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश इस विकास पथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली धार्मिक स्थल के रूप में वर्टिकल सिटी को जाना जाता है, जो कि यूरोप में इटली के पास में एक छोटा सा देश का नाम है। वहाँ क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्म गुरु, जिन्हें हम पोप के नाम से जानते हैं, वह वर्टिकल सिटी में ही रहते हैं, जहाँ बड़े मात्रा में क्रिश्चियन जाते हैं। और यही कारण है कि वर्टिकल सिटी के विजिट से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वह किसी भी धार्मिक स्थान के विजिटर द्वारा विजिट किए जाने से प्राप्त रेवेन्यू का नंबर बड़ा है। यानी कि यह कह सकते हैं कि दुनिया में किसी भी देश द्वारा तीर्थ स्थान या तीर्थ यात्रा से होने वाली कमाई के मामले में पहले स्थान पर है। और जाहिर सी बात है, इस कारण रेवेन्यू भी बड़ी ज्यादा मात्रा में कलेक्शन होता है और वहां विजिट करने वालों में यूरोपियंस की संख्या ज्यादा होती है और उनकी परचेजिंग पावर भी, या यूं कहें कि उनके खर्च करने की क्षमता भी औरों से कहीं ज्यादा होता है। इस वजह से वर्टिकल सिटी की रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होती है।
उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म द्वारा संरक्षित धार्मिक स्थल जिसे मक्का के नाम से जानते हैं, वहां भी जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इस वजह से वहां भी बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू कलेक्शन होता है। अब तीसरे नंबर पर जो है कि वह इसमें भारत का नाम जुड़ गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या है, जहां अब दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन गया है। और जाहिर सी बात है कि जब विजिटर्स की संख्या ज्यादा होगी तो रेवेन्यू कलेक्शन भी ज्यादा ही होगा। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।